तो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है ना, महिला कुछ भी कर सकती है। सही में ना, वो कहते हैं ना, महिला के बहुत से रूप हैं। ये वासना है भाई, ये प्यार नहीं है। और भी तो लड़के इसके साथ चैट करते थे, बहुत स्मार्ट स्मार्ट लड़के, सुंदर सुंदर लड़के चैट करते थे। इसको ये बांदर सा, इतना सा बांदर से मुंह वाला पसंद आ रहा था। ये बहुत दिमाग से इनका काम होता है कि कोई बेवकूफ़ लड़का जो तुम्हारे लिए पागल हो जाए। जब माहौल एकदम शांत हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी, सारी दुनिया सीमा को भूल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ऐसा काम होगा, फिर सारे कहेंगे उम्मीद नहीं थी सीमा से। और उसने सारे टेररिस्टों के लिए रास्ता खोल दिया है कि अगर मैं 4 बच्चों के साथ आ सकती हूँ, तुम तो अकेले अकेले कभी भी आ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, गली मोहल्लों से निकली हवस अब देश दुनिया तक पहुंच गई है। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से मामला निकलकर सामने आया कि ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया। अब वही मामला आप देखें दूसरी तरफ अब विदेशों तक पहुंच गया है। लोग वहां से आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से। आपने देखा होगा किस तरीके से सीमा हैदर यहां तक चले आई। अब सभी को शंका है, सभी को शक है कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे भारत के लिए खतरा साबित हो जाए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर हम हिंदू शेरनी से, माता जी से बात करेंगे, आस्था माँ से। खूब दहाड़ती हैं, खूब लताड़ती हैं लोगों को, और अगर इनकी बात कोई 10% भी माने तो शायद चीज़ें जो जिस तरीके से हो रही हैं ये ना हो। क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में हमारे इस तरीके की चीज़ें होना जो है वो जायज़ नहीं मानी जाती है। अपना घर परिवार, अपनी इज्जत, ये सारी चीज़ें बचानी चाहिए। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, बाज़ारों पर खुलेआम बेचने को तैयार हैं। तो जिस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, अब पहले गली मोहल्लों तक सीमित था, फिर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुँचा, अब दूसरे देश तक पहुंच गया है। कैसे देखते हैं और ये कितना सही है? बहुत शर्म की बात है महिलाओं के लिए, खास करके। मैं खुद एक महिला हूँ। मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं महिलाओं के लिए ये बोलती हूँ, पर जहाँ जो गलत होता है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कई लोगों की तरह दोगलापन नहीं कर सकती। पुरुष गलत है, पुरुष को बोलूँगी, महिला गलत है। यहाँ पर महिलाओं ने अपने माँ बाप की पगड़ी का सम्मान नहीं किया। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो उसको पगड़ी की बड़ी इज्जत होती है कि मेरी पगड़ी पर दाग नहीं लगे। और कुछ ऐसी महिलाएं 2-4 उभर कर आ रही हैं जिन्होंने दाग नहीं, जिन्होंने जूते के नुक्कड़ से अपने बाप की पगड़ी को उछाल दिया। तो बहुत शर्म की बात है आज ऐसी महिलाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया, कि बहुत गलत हो रहा है। संस्कार कहाँ गए, मिले या नहीं मिले, पता ही नहीं लग रहा कि हिंदू सनातन धर्म की रहने वाली महिलाएं आज ये क्या कर रही हैं। अच्छा, लोग यहाँ पर रील बना रहे हैं और एकदम चौड़ में खुशी खुशी ये पाकिस्तान वालों को लताड़ते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों गाली देते हुए, हालांकि वो शब्द मैं नहीं दोहरा सकता, कि ये देखो, ये है सचिन मीना जो है तुम्हारा जीजा है, जीजा। हाँ भैया, बिल्कुल पाकिस्तान वाले कह रहे सचिन मीना तुम्हारा जीजा है। और आपको पता होना चाहिए, एक अंजू राजस्थान से पाकिस्तान गई है, तो पाकिस्तान वाले भी उसको मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं कि भाई वहाँ जो जिसके साथ वो गई है, जिसको उसने अपना बॉयफ्रेंड बताया है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों, यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान में जीजा है, जीजा। तो ये मतलब शर्म की बात है हिंदुओं के लिए कि एक महिला बार डांसर, एक महिला, मामूली सी महिला यहाँ पर आ गई, अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई और इनलीगल तरीके से आ गई। सरहदें कैसे पार करना है उसने दुनिया को बता दिया। उसने कैसे बता दिया कि उग्रवाद, टेररिस्ट कैसे आ सकते हो। अगर मैं 4 बच्चों के साथ आ सकती हूँ तो वो लोग भी आकर बस बड़ी आसानी से आएगा। आओ और भारत को नुकसान दो, क्योंकि भारत हमेशा नुकसान सहता आया, चोट खाता है। क्योंकि भारत के लोगों को, हिंदुओं को आदत पड़ गई है कि बॉम्ब चल जाए, 4 दिन रोएंगे, कैंडल मार्च करेंगे। अच्छा माता जी, एक बात बताइए, जैसे ज्योति मौर्य के मामले में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा इसका समाज पर, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बीवियों को वापस बुला लिया। इस मामले को लेकर के कितना प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में? जैसे पाकिस्तान से सीमा हैदर चली आई, अंजू चली गई पाकिस्तान, तो अब जो पाकिस्तान से या बाहर बांग्लादेश से, हर जगह से कहीं से भी चैटिंग कर रही हैं, वो जाने से पहले सोचेंगी या फुर्र हो जाएंगी? नहीं, सोचेंगी नहीं। एक बात बताइए आप मुझे, कितनी शातिर महिलाएं होती हैं ये कि अंजू के 3 साल से रिलेशन थे उसके साथ, पाकिस्तान वाले लड़के के साथ, जो कि लड़के की उम्र बताई जाती है 27 साल शायद। और अंजू दिखने में तो बड़ा बुढ़ा सा लगता है, वो नसरुल्लाह नाम है उसका। नसरुल्लाह, उसको बताया जाता है कि 27 साल का है और अंजू बताई जाती है 35 साल की। ठीक, आप एक बात बताओ, अंजू ने 2 साल से अपने वीजे के पीछे लगी थी, उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, ना मायके ना ससुराल। हो गई फुर,
फुर हो गई ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है ना, महिला कुछ भी कर सकती है। सही में ना वो कहते हैं ना, महिला के बहुत से रूप हैं। मतलब इन्होंने इन चंद महिलाओं ने महिलाओं को गंदा कर दिया। महिलाओं की यहाँ भारत में पूजा होती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को नौमी पे आपने देखा छोटी छोटी कन्याएं लाते हैं, यही कन्या बड़ी होती हैं। और ये कन्या बड़ी होकर जब ये काम करती है ना, कुकर्म करती हैं, तो दिल दुखता है भैया। अच्छा, इतने सारे समय तक देखिए कि माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं, या पति हो गया, चंद मिनट भी नहीं लगाती हैं, वो मांग के सिंदूर, 7 फेरे, वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं याद आता। ये वासना है भाई, ये प्यार नहीं है। हाँ। ये वासना है। ठीक, जब वासना की पूर्ति अपने आदमी से ख़त्म हो गई या कम हो गई, या इनको लग पाया कि मुझे आदमी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो चलो भाई आगे भाग लो किसी यार के पास। ये संदेश ये देना चाहती है। एक बात बताओ मुझे, पाकिस्तान से अभी बुलंदशहर में मुलायम सिंह यादव नाम के लड़के के लिए इतरा आई थी, मुसलमान महिला इतरा आई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कुछ जयचंदों से, कुछ दोगलों से, कुछ सरकार से, कि इतरा को यहाँ से भगा दिया गया पाकिस्तान क्यों, और सीमा को रखा क्यों? सीमा के लिए तो पूरे गांव वाले पागल हुए पड़े हैं, भाभी 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 कर रहे हैं। तो इतरा को क्यों नहीं रखा गया? इतरा भी मुसलमान नहीं थी, उसको क्यों नहीं रखा गया? उसको सरकार ने क्यों वापस भेज दिया, और इसको क्यों रखा भाई? इसके खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है जांच एजेंसियों को। आप अच्छा माता जी बताइए, आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सातिर है कि एजेंसियां और योगी सरकार और केंद्र सरकार, इतने सारे टीवी चैनल वाले कोई कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं पुख्ता, क्योंकि डंके की चोट पे ये कह सकें कि ये देखो ये पाकिस्तानी जासूस है, ये प्रेम के लिए नहीं आई है। ये सब विफल होते जा रहे हैं। देखो भैया, इनका बहुत बड़ा एजेंडा होता है, ये भी किसी टूल किट का हिस्सा है। सचिन और भी तो लड़के इसके साथ चैट करते थे, बहुत स्मार्ट लड़के, सुंदर सुंदर लड़के चैट करते थे। इसको ये बांदर सा, इतना सा बांदर से मुंह वाला पसंद आना था। ये बहुत दिमाग से इनका काम होता है कि कोई बेवकूफ़ लड़का जो तुम्हारे लिए पागल हो जाए, ठीक, ऐसे लड़के को फंसाओ। आगे 15 अगस्त आ रही है, आगे आप देखना, जब माहौल एकदम शांत हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी, सारी दुनिया सीमा को भूल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ऐसा काम होगा, फिर सारे कहेंगे उम्मीद नहीं थी सीमा से, उम्मीद नहीं थी, एक मामूली सी औरत आके ये कर जाती है। बाद में रोते हैं हिंदुस्तान के लोग, ये इनकी आदत है भाई मेरे। तो मैं कहना चाहती हूँ, सीमा को सीमा पार फेंक देना चाहिए। आज भी वो महिला इनलीगल तरीके से आई है और उसने सारे टेररिस्टों के लिए रास्ता खोल दिया है कि अगर मैं 4 बच्चों के साथ आ सकती हूँ, तुम तो अकेले अकेले कभी भी आ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आस्था में आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द ही।